मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोः हरिः। जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। दोस्तों, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी की आप सभी मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है और मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन ही प्रकट हुई थी और इस दिन देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान, विवेक, बुद्धि, कला और विद्या की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज मनुष्य को मन, वचन और कर्म से अच्छा सोचना और अच्छा बोलने की कोशिश हमेशा के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन 24 घंटे में एक बार जिस भी कामना से जो बोला जाए वह सत्य अवश्य होता है। इसलिए खासकर इस दिन में अधिक से अधिक तप, जप और भगवान की पूजा और कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हो वह पूरी हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही माता सरस्वती को वरदान दिया था कि आज यानी माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाएगा। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अपने सुख समृद्धि और ज्ञान बुद्धि में बढ़ोतरी के लिए माता सरस्वती का ध्यान करते हुए इस बहुत सुंदर पुण्य कथा को सुनते हैं और इस कथा का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। कहते हैं कि माँ सरस्वती आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं और इच्छाएं को पूर्ण करें। यह उस समय की बात है जब काल का पहिया अभी घूमना ही शुरू हुआ था कि ब्रह्मा जी ने अपनी संकल्प शक्ति से इस अनंत ब्रह्मांड की रचना तो कर दी थी, परंतु वह सृष्टि अभी अधूरी थी, क्योंकि उस आदि काल के भारत की भूमि पर पर्वत थे, नदियाँ थी, सघन वन थे और जीव जंतु भी थे, लेकिन चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। न कहीं पक्षियों की कलरव था, न हवाओं में कोई सरसराहट थी और न ही मनुष्य की वाणी में कोई भाव था, न कोई किसी प्रकार की मधुरता थी। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा अपनी इस रचना को देख रहे थे, लेकिन उनके मुख पर संतोष की लकीरें नहीं थी। उन्होंने पंच तत्वों से देह तो बना दी थी, परंतु उन देहों में अभिव्यक्ति का अभाव था। नदियाँ बहती थी पर उनमें कल कल की ध्वनि नहीं थी। पवन चलती थी पर उसमें कोई संगीत नहीं था। पशु पक्षी केवल मूक दर्शक बने रहते थे। सबसे बड़ी कमी तो मनुष्य में थी, क्योंकि मनुष्य की आंखों में चेतना तो थी पर वह अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पा रहा था। वह केवल एक यंत्र की भांति जीवित था, जिसके पास न तो ज्ञान था, न कला और न ही अपनी अंतर आत्मा को प्रकट करने का कोई माध्यम। ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री और मानस पुत्रों को देख रहे थे, जो जड़वत खड़े थे। संसार में प्रेम, करुणा, क्रोध या आनंद को व्यक्त करने के लिए कोई सुर, कोई लय या कोई शब्द ही नहीं थे। यह सृष्टि किसी ऐसे सुंदर चित्र की भांति थी जिसमें रंग तो भरे गए थे पर उनमें कोई प्राण नहीं थे। ब्रह्मा जी को लगने लगा कि यदि संसार इसी तरह मूक और नीरस बना रहा तो उनके सृजन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, सब किया धरा बेकार हो जाएगा। ज्ञान के बिना वह जीवन केवल मिट्टी का ढेला बनकर रह जाएगा। एक दिन जब संध्या की लालिमा आकाश में बिखर रही थी, ब्रह्मा जी अपनी ध्यान मुद्रा से उठे और उन्होंने अपनी रचना का पुनरावलोकन किया। उन्होंने देखा कि पूरा ब्रह्मांड एक गहन अंधकारमयी चुप्पी में डूबा हुआ था। इस सन्नाटे ने उनके हृदय को व्यथित कर दिया। वे सोचने लगे, क्या मेरी यह सृष्टि सदा ऐसी ही मौन रहेगी? क्या इन प्राणियों के भीतर कभी बोध का उदय नहीं होगा? बिना वाणी के यह संसार केवल एक शून्य के समान लगने लगेगा।
अपनी इस व्याकुलता को देखकर ब्रह्मा जी बैकुंठ लोक पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने करबद्ध होकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन यह संसार अत्यंत नीरस और मौन है। यहाँ न तो चेतना का प्रकाश और न ही ज्ञान की गंगा। बिना वाणी के सब कुछ मृत प्राय जान पड़ता है। कृपा कर इस जड़ता को दूर करने का कोई मार्ग सुझाइए। तब भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ ब्रह्मा जी की ओर देखा और बोले, ब्राह्मण अपनी रचना में शक्ति है, पर उसमें सौंदर्य और विवेक का अभाव है। जड़ को चेतन करने के लिए शक्ति के साथ विद्या का संगम होना आवश्यक है। इस मौन को तोड़ने के लिए आपको आद्य शक्ति के उस स्वरूप का आह्वान करना होगा जो स्वयं शब्द ब्रह्म, वह देवी जो संगीत, ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री है। उनके प्रकट के बिना यह संसार अंधकारमय ही रहेगा। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक आए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल हाथ में लिया और आदि शक्ति का ध्यान प्रारंभ किया। उनके भीतर एक तीव्र तड़प थी कि संसार को शब्दों का उपहार मिले। उनकी तपस्या की अग्नि से पूरा वातावरण तपने लगा। वे एकाग्र होकर उस चैतन्य शक्ति की प्रतीक्षा करने लगे जो इस नीरस जगत में सुरों का अमृत घोल सके। तभी अचानक आकाश में एक अलौकिक श्वेत प्रकाश पुंज चमकने लगा। वह प्रकाश इतना शीतल और दिव्य था कि संपूर्ण ब्रह्मांड की तपन शांत होने लगी। उस ज्योतिर्मय मंडल के मध्य से एक अत्यंत सौम्य और मनोहारी आकृति उभरने लगी। वह देवी साक्षात श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई थी, मानो सादगी और पवित्रता ने स्वयं देह धारण कर लिया हो। उनके चेहरे पर करोड़ों सूर्य का तेज था, परंतु वह तेज आंखों को चुभने वाला नहीं, बल्कि शीतलता प्रदान करने वाला था। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवी के 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा जो संगीत और ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतीक थी, दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो समस्त शास्त्रों का बोध का सार थी, तीसरे हाथ में माला थी जो सतत साधना और मंत्र शक्ति की प्रतिनिधित्व कर रही थी, और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था जो समस्त जगत को अभयदान और ज्ञान का आशीर्वाद दे रहा था। जैसे ही देवी ने अपने चरण इस धरती पर रखे, प्रकृति में एक विचित्र हलचल होने लगी। अभी तक जो वायु रुकी हुई थी वह मंद मंद बहने लगी। जो फूल मुरझाए हुए थे वे खिलने लगे, वे खिलने की प्रतीक्षा करने लगे, और यह बसंत ऋतु के आगमन का वह पहला क्षण था जिसने भविष्य के उल्लास की नींव रखी। ब्रह्मा जी समझ गए कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है और अब इस शून्य में शब्दों का संचार होने लगा है, किंतु अभी वीणा के तारों को छेड़ना जाना शेष था। अभी वह दिव्य नाद गूंजना बाकी था जो संसार की जड़ता को सदा सदा के लिए समाप्त कर देता। देवी सरस्वती ने अपनी वाणी को संभाला और ब्रह्मा जी की ओर देखा, मानो उनसे आज्ञा मांग रही हो कि वे इस मौन को अपनी झंकार से तोड़ दें। और ब्रह्मा जी ने नेत्र श्रद्धा और विस्मय से भरे हुए थे। उनके सम्मुख साक्षात ज्ञान की देवी माँ सरस्वती खड़ी थी। संपूर्ण वातावरण में एक अलौकिक सुगंध व्याप्त हो गई थी, परंतु अभी भी वह मौन कायम था जिसे तोड़ने के लिए देवी का प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी ने विनीत भाव से देवी की वंदना की और उनसे निवेदन किया, हे देवी, यह समस्त चराचर जगत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और इस जड़ता को आप अपनी वाणी का प्रदान दीजिए ताकि यह संचार चेतना के प्रकाश से आलोकित हो और उदयमान हो उठे। ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। माँ सरस्वती ने मंद मंद मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथ से उस दिव्य वीणा को उठाया। वह वीणा कोई साधारण यंत्र नहीं थी, बल्कि उसमें समस्त ब्रह्मांड की ध्वनियाँ और सप्त सुर समाहित थे। जैसे ही देवी की उंगलियों ने वीणा के तारों को स्पर्श किया, वह एक ऐसी झंकार उत्पन्न हुई जिसने दिगंत को गुंजयमान कर दिया। वह प्रथम ध्वनि ओम की थी, वही शब्द ब्रह्म जिसमें समस्त वेदों और मंत्रों की उत्पत्ति हुई थी। उस एक झंकार ने जैसे ही पूरे ब्रह्मांड को नीति से जगा दिया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, वायु में संगीत का संचार हुआ और जल कल की मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। जो मनुष्य अब तक केवल इशारों में बात करते थे, उनके कंठ खुल गए, उनके मुख से
सार्थक शब्द निकलने लगे। माँ सरस्वती की वीणा से जो प्रथम 7 स्वर निकले थे वे संगीत की आधारशिला बने थे। इस अलौकिक परिवर्तन का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति पर पड़ा। जैसे ही वीणा का स्वर वनों से होकर गुजरा, पक्षियों के कंठ से सुंदर कलरव फूट पड़ा। कोयल ने अपनी पंचम स्वर में कूकना प्रारंभ किया और पपीहे ने अपनी मधुर तान छेड़ी। नदियों जो अब तक मौन होकर बह रही थी, लहरों के संगीत के साथ नृत्य करने लगी। चारों ओर एक ऐसा उत्सव शुरू हो गया मानो पूरी सृष्टि किसी महान उत्सव की तैयारी कर रही है। माँ सरस्वती के प्रकाट्य का वह दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का था। जैसे ही देवी ने पृथ्वी पर अपने चरण रखे, सूर्य की किरणों ने पृथ्वी को चूमना शुरू कर दिया। उस समय प्राकृतिक में एक अद्भुत परिवर्तन आया। देवी सरस्वती को प्रकाश और ज्ञान की अधिष्ठात्री माना जाता है और सौरमंडल में सूर्य को प्रकाश का स्रोत। उस दिन सूर्य की सुनहरी किरणें जब धरती पर पड़ी तो मानो पूरी धरती ने पीले वस्त्र धारण कर लिए हों। खेतों में सरसों के फूल खिलने लगे जो पीले रंग की चादर की तरह दिखाई दे रहे थे। यह पीला रंग सादगी और शुद्धता का और मानसिक अस्पष्टता का प्रतीक था। पीला रंग बसंत का संदेहवाहक बना। इस रंग में वह ऊष्मा थी जो शीत ऋतु की जड़ता को समाप्त कर रही थी और वह तेज था जो ज्ञान की अग्नि को दर्शाता था। प्रकृति ने अपना इस नए स्वरूप से माँ सरस्वती का स्वागत किया। वृक्षों पर नए पल्लव आने लगे, चारों ओर बसंत की बयार चलने लगी। ब्रह्मा जी यह सब देखकर अत्यंत हर्षित हुए और मुस्कुराने लगे। उन्होंने देखा कि उनकी सृष्टि अब पूर्ण हो गई है। अब मनुष्य केवल जीवित ही नहीं था बल्कि वह विचार कर सकता था कि वह अपनी पीड़ा और आनंद को गीतों में ढाल सकता है। माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को 4 वेदों का ज्ञान प्रदान किया जो उनकी पुस्तक में सुरक्षित था और उन्होंने सिखाया कि ज्ञान ही एकमात्र प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। तब देवी सरस्वती ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आज से मेरा यह प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी के नाम से जाना जाएगा। आज से ही इस धरा पर ऋतुराज बसंत का साम्राज्य स्थापित होगा। जो भी व्यक्ति आज के दिन मेरी और ज्ञान की स्थापना करेगा उसकी बुद्धि प्रखर होगी और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। इस समय ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वाग्देवी, शारदा, भारती और वीणा वादिनी जैसे नामों से संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि आज से हर वर्ष इस दिन को विद्या, कला और संगीत के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। समस्त ऋषि मुनि और देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्वों ने गायन शुरू किया और अप्सराओं ने नृत्य सृष्टि की। वह निरस्ता जिसने ब्रह्मा जी को व्याकुल कर दिया अब एक जीवंत कलाकृति में बदल चुकी थी। वाणी की देवी के आगमन ने मनुष्य को पशुओं से ऊपर उठाकर उसे दृष्टा बना दिया। तब मनुष्य के पास अपनी संस्कृति रचने की शक्ति थी। वह अपनी बुद्धि से यंत्र बना सकता था, अपनी कल्पना से कविता लिख सकता था और अपने सुरों से ईश्वर को पुकार सकता था। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। इस ज्ञान की परंपरा को निरंतर बनाए रखने के लिए देवी सरस्वती ने कुछ विशेष नियम और प्रतीक निश्चित किए जिनका संबंध सीधे हमारे जीवन और बसंत के उल्लास से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि कैसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है और क्यों बसंत का समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। माँ सरस्वती के आगमन के साथ ही संपूर्ण सृष्टि का कायाकल्प हो गया। जो सन्नाटा था वह अब सप्त स्वरों की लहरियों में बदल चुका था। ब्रह्मा जी की वह चिंता जो सृष्टि की जड़ता को लेकर थी अब पूर्णतः शांत हो गई थी। परंतु इस अलौकिक परिवर्तन के साथ ही एक गहरा प्रश्न उभरा, क्यों बसंत पंचमी का यह पावन पर्व केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्रकृति के कण कण में एक विशिष्ट रंग लेकर आया। क्यों इस दिन हम पीले वस्त्रों और सरसों के फूलों को देवी की आराधना का मुख्य अंग मानते हैं। इस रहस्य की जड़ उस समय की दिव्य ऊर्जा में छिपी है। जब माँ सरस्वती का प्रकट हुआ तो सूर्यदेव अपनी पूर्ण प्रखरता के साथ उदित हुआ। उनके स्वर्ण प्रकाश ने धरती के कण कण को एक विशेष दीप्ति से भर दिया था। पीला रंग शुद्ध सत्व का प्रतीक है तो
वह रंग है जो अंधकार को चीरकर आने वाले सूर्य के प्रकाश का होता है। ज्ञान भी तो ठीक वैसा ही है, वह हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर आत्मा को प्रकाशित कर देता है। इसलिए माँ सरस्वती की कृपा से आत्मसात करने के लिए भक्तों ने पीले रंग को अपना माध्यम बनाया और उस आदि बसंत में भारत की धरती पर सरसों के लहलहाते खेत साक्षात स्वर्ण की भांति चमकने लगे। सरसों का पीला फूल केवल एक पुष्प नहीं है, बल्कि वह देवी सरस्वती के चरणों में प्रकृति द्वारा अर्पित किया गया पहला उपहार है। सरसों का पौधा जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब वह अपनी परिपक्वता के पीले रंग के माध्यम से प्रकट करता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से यह इस बात का संदेह है कि जब मनुष्य के भीतर ज्ञान परिपक्व होता है, तो उसके स्वभाव में भी सरसों के फूलों जैसी कोमलता, सादगी और निखार आ जाता है। और बसंत पंचमी के दिन से ही ऋतुराज बसंत का विधिवत आगमन माना जाता है। शीत ऋतु की कठोरता के बाद जब प्रकृति थक कर ठिठुरने लगती है, तब बसंत उसे एक नई ऊर्जा और नई चेतना प्रदान करता है। पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए कोमल पल्लव जन्म लेते हैं। यह इस बात का आध्यात्मिक संकेत है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर के पुराने जड़ और व्यर्थ के विचारों को त्यागना होगा। जिस प्रकार वृक्ष पुराने पत्तों का मोह त्याग कर ही नए जीवन का स्वागत करता है, उसी प्रकार एक सच्चा विद्यार्थी अपने पूर्वाग्रह और अहंकार को त्याग कर ही सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकता है। इस दिन से विद्यारंभ संस्कार या अक्षर अभ्यास की महान परंपरा का सूत्रपात हुआ। प्राचीन भारत के गुरुकुलों में नन्हे बालकों को इसी दिन पहली बार पट्टी और कलम पकड़ाई जाती थी। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती स्वयं अपनी अदृश्य अंगुलियों से बालक की जिह्वा पर ओम अंकित करती है, जिससे उसकी वाणी में पवित्रता और बुद्धि में कुशाग्रता आती है। पीला रंग एकाग्रता बढ़ाने वाला माना गया है। विद्यार्थी जब पीले वस्त्र पहनकर माँ की वंदना करते हैं, तो उनका मन शांत और ध्यानमग्न हो जाता है, जो विद्या ग्रहण करने की पहली अनिवार्य शर्त है। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक जीवंत उत्सव बन गई है। उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण के सागर तट तक खेतों में फैली पीली चादर माँ के स्वागत का बिछौना बन गई। लोग इस दिन पीले पकवान बनाते हैं, केसर युक्त मीठे चावल का भोग लगाते हैं और एक दूसरे को बसंत पंचमी की बधाई देते हैं और उत्सव को खूब धूमधाम से मनाते हैं। और यह उत्सव हमें यह सिखाता है कि उत्सव का असली आनंद त्याग और साधना में ही है। देवी सरस्वती का श्वेत स्वरूप शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि बसंत का पीला रंग सक्रियता और उत्साह का है। इन दोनों का मिलन ही संपूर्ण जीवन है। बिना ज्ञान के उत्साह उन्माद बन जाता है और बिना उत्साह के ज्ञान केवल जड़ सोचना बनकर रह जाती है। इसीलिए कहते हैं माँ सरस्वती ने इस दिन में हमें यही संतुलन सिखाया है। उन्होंने सिखाया है कि कैसे संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को परिकृत किया है और जैसे शास्त्रों के माध्यम से अपनी बुद्धि को धार देनी है। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवी सरस्वती की वीणा से निकली हर तरंग सृष्टि के एक एक तत्व को प्रभावित कर रही थी। जहाँ उनकी वीणा का नाद गूंजा, वहाँ की भूमि उर्वर हो गई। जहाँ उनकी करुणा की दृष्टि पड़ी, वहाँ के मनुष्यों में विवेक जागृत हुआ। बसंत पंचमी वह सेतु बन गई जिसने परमात्मा के ज्ञान को सामान्य जन तक जीवन से जोड़ दिया। यह वह दिन था जब मनुष्य ने पहली बार यह अनुभव किया कि वह केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि उसके भीतर वह सामर्थ्य है कि वह अपनी बुद्धि और कला से देवी देवताओं के समान बन सकता है। किंतु वह इस अपार ज्ञान और ऐश्वर्य के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी थी। ज्ञान का दीपक जलता तो है, पर यदि उसे अहंकार की हवा लग जाए तो वह बुझ भी सकता है। माँ सरस्वती ने ज्ञान के साथ साथ विनय का जो पाठ पढ़ाया, वह इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य का व्यवहार कैसा होता है और कैसे अहंकार विद्या की साधना में सबसे बड़ी बाधा बनता है, उसे समझना अनिवार्य है। सृष्टि अब स्वर, लय और ज्ञान से सरोवर थी। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर प्रकट हुई माँ सरस्वती ने न केवल संसार को वाणी दी, बल्कि उन्होंने जीवन जीने का उच्चतम आदर्श भी प्रस्तुत किया। जब
सभी देवता, ऋषि, मुनि और मानव माँ के अलौकिक रूप के दर्शन कर रहे थे, तब माँ सरस्वती ने अपनी वीणा का अंतिम तान छेड़ी और एक ऐसी दिव्य वाणी में संबोधित किया जिसने उपस्थित सभी जीवों के संशयों को सदा के लिए मिटा दिया। माँ सरस्वती ने सिखाया कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात सच्ची विद्या वही है जो मनुष्य के भीतर विनम्रता का संचार करे। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, याद रखना कि ज्ञान का एक दीपक की भांति है जो स्वयं जलकर दूसरों का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारे भीतर अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान का एक नया रूप होगा। जिस प्रकार फलों से लदा हुआ वृक्ष नीचे की ओर झुक जाता है, उसी प्रकार सच्चा विद्वान वही है जो जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करे उतना ही अधिक विनम्र होता जाए। माँ सरस्वती के वाहन हंस और उनके आसन श्वेत कमल में जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। माँ ने बताया कि हंस नीर क्षीर विवेक का प्रतीक है। जिस प्रकार हंस जल और दूध के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति को भी संसार की बुराइयों और व्यर्थ की बातों को छोड़कर केवल सत्य और अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। वह उसी के लिए बहुत अच्छा होगा और यह विवेक ही मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। वही कीचड़ में खिलने वाला श्वेत कमल हमें यह सिखाता है कि हम भले ही अभावों या विकारों से भरे संसार में जन्म लें, लेकिन हमें अपनी पवित्रता और निष्कामता को बनाए रखना चाहिए। ज्ञान की साधना का अर्थ संसार में भागना नहीं बल्कि संसार के बीच रहकर भी उससे निर्लिप्त रहना और अपनी आत्मा की धवलता को बनाए रखना। बसंत पंचमी की इस पावन शुभ अवसर पर आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माँ सरस्वती की कृपा आप सभी मित्रों पर सदैव बनी रहे और हम अपने इस परम त्यौहार को आगे बढ़ाते रहें और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना ध्यान करते रहें और अपने जीवन को धन धान्य से और ज्ञान से परिपूर्ण करें। कहते हैं कि ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान वह है जो हमें स्वतंत्र करें। सा विद्या या विमुक्त वह विद्या जो हमें संकीर्णताओं, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ की बेड़ियों से मुक्त कर दे, वही वास्तविक सरस्वती कृपा है। और बसंत पंचमी का पर्व हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन से आलस्य और जड़ता का त्याग करेंगे और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति को जीवित रखेंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बसंत पंचमी का यह पावन दिन ज्ञान, कला और प्रेम का महाकुंभ बन गया। प्राचीन काल से लेकर आज तक जब भी बसंत की बयार चलती है और सरसों के खेत पीले रंगों से झूम उठते हैं, तो भक्त हृदय सहज ही माँ के श्री चरणों में झुक जाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भले ही बाहर ऋतु बदल रही हो, लेकिन हमारे भीतर की चेतना में भी नवीनता का संचार होना चाहिए और सृष्टि के उस मौन को तोड़ने वाली, अज्ञान के अंधकार को अपनी मुस्कान से मिटाने वाली और वीणा के स्वरों से जगत में प्राण फूंकने वाली माँ सरस्वती आज भी हर उस हृदय में निवास करती है जो सत्य की खोज में है। तो मित्रों, आदि शक्ति ज्ञान की देवी माँ शारदा की हम उन्हें श्रद्धापूर्वक वंदन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और माँ का सदैव हम पर और हमारे सभी मित्रों पर सदैव आशीर्वाद बना रहे। जय माँ सरस्वती, जय माँ भगवती, जय श्री कृष्णाय। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।